सड़क नंबर 375। एक खूनी रास्ता। नवंबर की सर्दी। पानी में एक बस गिरी दिख रही थी। इसके अंदर 5 लाशें थीं, जिनमें 2 को छोड़कर बाकी की तीनों बुरी तरह सड़ चुकी थी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था कि जब सभी एक साथ मरे, लेकिन इकट्ठी 2 लाशें अभी भी ठीक हों और दूसरी तरफ सीट पर बैठी तीनों लाशों का बुरा हाल हो गया हो। लेकिन बुढ़िया पर तो इसका कुछ असर ही नहीं हो रहा था। वो तो अब और भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, अंड संड गालियाँ देने लगती है। कुछ ही देर बाद लड़के का गुस्सा फूट पड़ता है और वो लाल आंखें दिखाते हुए बुढ़िया से कहता है, मैंने देखा कि जब जब हवा चल रही थी उनके कपड़े उड़ रहे थे और उनके पैर नहीं थे, वो गायब थे, जबकि वो लोग हम सबके सामने ही तो बस में सवार हुए थे। उस बस की टंकी को काट कर खोला गया। जो नज़ारा दिखा उसे देख वहाँ खड़े हर किसी की रूह कांप गई। वो सभी सहम गए। वो भीतर ही भीतर डर गए थे। बस की टंकी में ऊपर तक लाल खून भरा था, जो कि अभी तक 14 नवंबर 1995। ये घटना है उस रहस्यमयी रात की जब ठंड के मौसम में घंघोर कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। चाइना के बीजिंग शहर में बस डिपो युआंग मिंग युआंग से रूट नंबर 375 नाम की एक बस निकलती है। ये बीजिंग की एक लोकल बसों में से एक उस डिपो से निकलने वाली आखिरी बस थी, जिसे जियांगशांग फ्रेग्रेंट हिल्स में जाना था। बस अपने समय पर निकलती है और हर रोज़ की तरह आज भी लोग चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। इस बस को एक ड्राइवर और कंडक्टर मिलकर चला रहे थे। ये बस अब धीरे धीरे अपना सफ़र तय कर रही थी। जब आखिरी 5 या 6 स्टॉप बच गए थे फ्रेग्रेंट हिल्स पहुंचने में, कि रास्ते में एक बुढ़िया, एक कपल, एक लड़का, टोटल 4 लोग इसमें सवार हो जाते हैं। इस वक्त तक बस के बाकी सारे मुसाफिर बस से उतर चुके थे। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और ये रास्ता आउट इलाके में भी पड़ता था, जिस वजह से चारों ओर सन्नाटा और कोहरा फैला हुआ था। ये 6 लोग बस के इंजन का शोर सुनते हुए अपना समय बिता रहे थे कि तभी बस रुक जाती है। ये एक बस स्टॉप था जहां 2 लोग ड्राइवर को देख अजीब से इशारे कर रहे थे। उसे लगा कि ये लोग मुसाफिर हैं। वो दोनों बस के पिछले दरवाजे से अंदर घुसते हैं और तब हमें पता चलता है कि वो लोग 2 नहीं बल्कि 3 थे। उन दोनों ने अपने बीच में एक छोटी हाइट वाले को इस तरह से सहारा दे रखा था कि मानो लग रहा था वो उनके कंधों से लटक रहा हो। उनके कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने पुराने पारंपरिक चाइनीज़ कपड़े पहने थे, जिस वजह से उनके चेहरे छुपे हुए थे। सुनसान रास्ता और ऐसे अजीब से लोगों को देख बस के चारों मुसाफिर डरने लगे थे। बस का माहौल एकदम से बदल गया था। सर्दी अचानक से बढ़ने लगी थी। वो तीनों पीछे की तरफ चुपचाप बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक और स्टॉप आ जाता है जहां वो कपल उतर जाता है। ड्राइवर फिर से बस को आगे चलाने लगता है। इस समय तक बस में न जाने कैसी अजीब सी खामोशी फैल गई थी। बस में पीछे वो 3, बीच की सीट पर वो बुढ़िया और ठीक उसके आगे वो लड़का बैठा हुए थे। वो बुढ़िया कुछ महसूस कर रही थी। वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, घबरा रही थी और फिर देख रही थी। इस तरह थोड़ा और समय बीत जाता है कि तभी अचानक बुढ़िया उठती है और आगे बैठे लड़के का कॉलर पकड़ के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बता मेरा पर्स कहाँ है? चोर कहीं कि इससे पहले कि मैं तेरे 4 चांटे धर दूँ, मेरा पर्स मुझे वापस दे दे। इसकी ऐसी हरकत देख वो लड़का भी चौंक जाता है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी इस बुढ़िया को क्या हो गया? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, वो डरते हुए बताता है। लेकिन बुढ़िया पर तो इसका कुछ असर ही नहीं हो रहा था। वो तो अब और भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, अंड संड गालियाँ देने लगती है। कुछ ही देर बाद लड़के का गुस्सा फूट पड़ता है और वो लाल आंखें दिखाते हुए बुढ़िया से कहता है, अबे बुढ़िया तू पागल हो गई है, मैं कितने बार कह चुका हूँ तेरा कुछ नहीं लिया है मैंने। इन दोनों का शोर सुनकर कंडक्टर परेशान हो जाता है और आकर पूछता है, टिका कर 2 घड़ी बैठ नहीं सकते? क्या समस्या है तुम लोगों की? जिस पर वह बुढ़िया बताती है कि इस छपरी से लड़के ने मेरा पैसों से भरा पर्स चुरा लिया है और अब दे भी नहीं रहा है। ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और बुढ़िया कहती है कि तू जल्दी से बस रोक, मैं इसकी पुलिस कंप्लेंट करूंगी, इसकी सरकारी नौकरी भी खा जाऊंगी। इन बकवास बातों को सुनते सुनते अब ड्राइवर भी परेशान हो गया था। अगला स्टॉप आते ही वो फटाक से बस को रोक देता है। बुढ़िया ने अभी भी लड़के का कॉलर पकड़ रखा था और उसी से खींचते हुए बस से नीचे ले जाती है। तुरंत ड्राइवर फुल स्पीड में बस को लेकर वहां से निकल जाता है। अब सुनसान रोड पर बस स्टॉप के ठीक सामने
वो दोनों खड़े थे। खुद को इस हालत में देख लड़के का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर देता है और वो पूछता है, रे बुढ़िया, तूने मुझे उतरवा तो दिया, लेकिन वो इस रूट की आखिरी बस थी। अब ये बता कि तेरा पुलिस स्टेशन कहाँ है, वरना आज मैं तेरा यही मर्डर कर दूंगा। इतना सुन वह बुढ़िया एक गहरी सांस भरते हुए बताती है, ज़्यादा उछल मत, मेरा एहसान मान कि मैंने तेरी जान बचा ली। ये बातें सुन के तो उस लड़के के दिमाग की नसें फट जाती हैं। वो तुरंत पूछता है, अच्छा, एक तो तूने मुझे बस से बेइज्जत किया, इतनी रात को मुझे यहाँ इस सुनसान सड़क पर उतार दिया, मुझे चोर बना दिया, और अब कहती है कि मेरी जान बचाई। भला वो कैसे? बुढ़िया कहती है, देखो बेटा, मेरे पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। अंदर वहाँ हालात कुछ इस तरीके के बन गए थे कि मुझे तुरंत ही बस से उतरना था, और वो भी इस ढंग से कि किसी को हम पर शक ना हो, खासकर उन 3 लोगों को जो मेरे पीछे चुपचाप बैठे मुझे देख रहे थे। और इसलिए मैंने इतना सब ढोंग किया, झूठ बोला। दरअसल मेरा कोई पर्स चोरी नहीं हुआ है। मैं तो अपने साथ तुम्हें भी बस से उतार देना चाहती थी कि तुम्हारी भी जान बचा सकूं। इस पर लड़का पूछता है, ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपने ये सब किया? वो बोली, क्या तुमने उन 3 अजीब से दिखने वाले मुसाफिरों को ध्यान से नहीं देखा? लड़का हाँ में जवाब देता है। मेरी नज़र बराबर उन पर थी, इसलिए मैं बार बार उन्हें मुड़ मुड़ के झांक रही थी। इन्हीं सब के बीच मैंने देखा कि जब जब हवा चल रही थी, उनके कपड़े उड़ रहे थे और उनके पैर नहीं थे, वो गायब थे, जबकि वो लोग हम सब के सामने ही तो बस में सवार हुए थे। बुढ़िया, तू सच में पागल हो गई है, तुझे वहम हुआ होगा। आंखों का नंबर चेक करा, चुप हो जाओ। मेरी उम्र और मेरा तजुर्बा मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैंने उन्हें बड़े ध्यान से और इतनी बार देखा कि मुझे पूरा यकीन हो गया, कुछ तो अजीब है। शायद ये लोग भूत हैं, इंसान तो बिल्कुल हो नहीं सकते। इन बातों को वो लड़का सुन तो रहा था, लेकिन उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। पर वो आखिर कर भी क्या सकता था? उतनी रात को अकेले रहना भी तो ठीक नहीं था, खतरनाक था। वो बुढ़िया को कहता है, मुझे अपने घर जाना है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वो बोली, रुको, मैं अभी फ़ोन करती हूं। थोड़ी देर बाद एक पुलिस की गाड़ी आती है और उन्हें सीधा पुलिस क्वार्टर लेकर चली जाती है। वो बुढ़िया वहाँ दरोगा को बताती है कि किस तरह बस में वो 3 अजीब आदमी चढ़े जिनके पैर गायब थे। जैसा कि अंदेशा था, पुलिस को उनकी बातें सिवाय बकवास के और कुछ नहीं लगती। वो लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फिर लड़का भी अपनी कहानी बताता है कि किस तरह वो 3 लोग चढ़े। इस बुढ़िया ने उसे चोर बना दिया और ड्राइवर को बस रोकने पर मजबूर कर दिया। पुलिस वालों को इन बातों पर हंसी आ रही थी और उनका टाइम बर्बाद करने के कारण गुस्सा भी आ रहा था। उन लोगों ने इनकी रिपोर्ट तो नहीं दर्ज की, लेकिन इन्हें वहाँ से चलता कर दिया। बुढ़िया अपने घर चली गई और लड़का अपने घर चले गए। वो अजीब रात आहिस्ते आहिस्ते बीत गई। 15 नवंबर की सुबह रूट नंबर 375 की बस अपने डिपो द फ्रैगमेंट हिल्स, जिसमें उसे रात को ही पहुंच जाना चाहिए था, गायब थी। डिपो इंचार्ज रात भर इंतज़ार करके थक चुका था। ये बस अभी तक नहीं पहुंची थी। उसके ड्राइवर और कंडक्टर ने भी कोई संपर्क नहीं किया था। इंचार्ज ने अपने लेवल पर जांच पड़ताल की तो पता चला कि डिपो से 4 स्टॉप पहले तक ये बस ठीक चली, उसमें यात्री भी बैठे, पर उसके आगे इसका कुछ पता नहीं चला कि ये कहाँ चली गई। परेशान होकर आखिरकार उसने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई कि एक सरकारी बस जिसका नंबर ये है, जो इस रूट में निकली, जिसे यहाँ जाना था, लेकिन वो 4 स्टॉप पहले ही कहीं लापता हो गई। अब बस के गायब होने की खबर सभी थानों में चली जाती है और किस्मत से कह लो कि जिस पुलिस क्वार्टर में वह बुढ़िया गई थी, उसके अफसरों को ये खबर मिलते ही याद आ गया कि कल रात एक बुढ़िया और लड़का आए थे जो किसी बस की ही बात कर रहे थे, जिसमें कोई 3 लोग चढ़े। किसी का क्या गायब था पता नहीं। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं किया, पर अब आई इस कंप्लेंट ने उनके कान खड़े कर दिए। इन सब के बीच एक पुलिस वाले ने उस लड़के और बुढ़िया का नाम और एड्रेस नोट कर लिया था। जल्दबाजी में इन दोनों को बुलाया गया और इनके बयानों को, जो कि विश्वास लायक नहीं थे, कागज़ पर नोट किया गया। अब ये कहानी उस समय के हिसाब से काफ़ी अतरंगी और अजीब थी, तो समाचार वालों ने भी इसे लीक करने में देर नहीं लगाई। देखते ही देखते ये खबर चारों ओर फैल गई और उसी दिन की शाम होते होते हर फेमस अखबार में, लोकल टीवी चैनल पर सिर्फ इसी घटना की चर्चा होने लगी। लोगों ने इन दोनों के इंटरव्यू लिए धड़ल्ले से पब्लिक किया। अब आई विटनेस के सामने ही इतनी बड़ी घटना का हो जाना, 2 लोग, एक बस का पूरा छूमंतर हो जाना, पुलिस महकमे को परेशान करने के लिए काफ़ी था।
इसी तरह पूरे 2 दिन बीत गए 14 नवंबर की उस रहस्यमयी घटना को बीते हुए कि तभी अचानक से एक खबर मिलती है कि जिस जगह पर वो बुढ़िया और लड़के उतरे थे ठीक 100 किलोमीटर दूर फ्रेग्रेंट हिल्स के पास नदी के पानी में एक बस डूबी हुई है। पुलिस पार्टी एकदम से हरकत में आ जाती है। मौके पर पहुंचकर उस बस को तुरंत खींच कर निकाल लिया जाता है। वो बस कोई और नहीं बल्कि वही गायब हुई बस जो कि रूट नंबर 375 पर चला करती थी। पर अजीब बात तो ये थी कि यह अभी भी खाली नहीं थी। इसके अंदर 5 लाशें पड़ी हुई थी, एक ड्राइवर, दूसरा कंडक्टर और बाकी की 3 लाशें जो इकट्ठा बैठी हुई थी। नवंबर की सर्दी में गिरी हुई बस, अंदर 5 लाशें। जैसे तैसे लाशों को समेटते हुए बस से बाहर निकाला गया और तुरंत ही फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट के आने के बाद तो मानो पुलिस वालों का सिर ही चकरा गया, क्योंकि 2 लाशें ताज़ा थीं, लेकिन जो बाकी की तीनों एक साथ चिपकी हुई थीं उनकी मौत को हुए तो काफ़ी साल हो गए थे। अब ये गुत्थी और भी ज़्यादा पेचीदा हो गई थी। रिपोर्ट की माने तो मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या ये लाशें इस बस में रखी गईं? क्या ये सच में कोई भूत थे या कोई पुलिस को भटकाना चाहता था ताकि उसके मन के असली मंसूबों का किसी को पता ही ना चले? इन सब के बीच सबसे पहला और बड़ा और सीधा सवाल तो ये था कि आखिर इतनी बड़ी बस यहाँ तक पहुँची कैसे? तुरंत ही डिपो से पूछताछ की गई, जिसमें एक हैरान करने वाली बात का पता चलता है। बस में इतना डीजल ही नहीं था कि वो डिपो से 10 किलोमीटर भी दूर जा सके। फिर इतनी दूर इस नदी में बस गिरी तो गिरी कैसे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आखिरकार उस बस की टंकी को काटकर खोला गया। जो नज़ारा दिखा उसे देख वहाँ खड़े हर किसी की रूह कांप गई। वो सभी सहम गए, वो भीतर ही भीतर डर गए थे। बस की टंकी में ऊपर तक लाल खून भरा था, जो कि अभी तक गर्म था।